ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 2 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। एक पिता की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाबा का निर्देश कौन सा है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बाबा का निर्देश है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होते हैं। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब नास्तिक है। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं अथवा कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था। ये कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिनको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। महिमा रचता पिता की है, बाकी तो सब है रचना। तो भारतवासी कहते हैं, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आ जाते हैं। कोई न कोई विकार है जरूर। ये है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था। पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरे जवाहर लगा दिए हैं। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है कि तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो जरूर बाबा से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ राजयोग और ज्ञान सिखला करके। परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी भव। ऐसे नहीं कि परमात्मा अभिमानी भव, नहीं, ये गलत है। ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं। बाबा पिता है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। दोनों ही परम धाम में रहते हैं, तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते कि
ब्रह्मोहम, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है, हम भी ब्रह्म हैं। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। तो पतित दुनिया में रहने वाले हैं, उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? जो पतित दुनिया में रहने वाले वो पतित पावन कैसे रहेंगे? तो वो खुद ही पतित हैं, तो औरों को पावन कैसे करेंगे? तो जो पहले पवित्र है उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वो है दैवी गुणों वाले मनुष्य। सतयुग के राजकुमार थे। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी, अब पतित बन पड़ी हो। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते कि भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते कि वह सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। कोई को पता ही नहीं है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, कुछ भी ज्ञान नहीं है। बाबा और बाबा की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा को और बाबा का जो आदि मध्य अंत की रचना है उसको, रचना की आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। तो शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाले। फिर परम पिता परमात्मा को भी रचयिता कहते हैं। ब्रह्मा को बोला जाता है मनुष्य सृष्टि रचने वाले, लेकिन फिर परम पिता परमात्मा भी रचयिता हैं, उनको भी रचयिता कहते हैं, जो वो आत्माओं के पिता हैं। तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। वर्षा उस माता पिता से मिलता है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर मुझे करना है, और वर्षे को भी याद करो। मौत तो सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत। तो ये जो है ये है पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। तो गाया भी हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। पांडवों की है प्रीत बुद्धि और कौरवों की है विपरीत बुद्धि। तुम जानते हो ये है झूठखंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवताएं राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में विश्व की सर्वोच्च सत्ता का राज्य था, अब वो नहीं है। बाबा कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म समाप्त हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परम पिता परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्यात्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थी, अभी सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का पिता शिक्षक भी हूँ। तुमको बेहद की इतिहास भूगोल का राज बतलाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंचा कुल। ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बने,
पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे करके देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल है और अपने को बड़े बड़े टाइटल, बड़े बड़े उपनाम देते रहते हैं। सर्वोदया लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर ना सके। ज्ञानवान, समृद्धवान एक ही पिता को, परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं याद। तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही पिता है शिव। ये है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ है अहिंसा, दूसरी तरफ है हिंसा। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सेवा करते हो, ये ज्ञान है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाते हो परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग के रचयिता हैं, तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आइए, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दीजिए, आकर के जीवन मुक्ति दीजिए। सदगति दाता भगवान एक ही है। पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शक्ति शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली हुई है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं याद करो। ये बाबा है सत्यचित आनंद के सागर, यानी कि सच्चिदानंद जो कहा जाता है ना, वो यही शिव बाबा है। सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर। वो आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा कहते हैं तुम हो सिकी लदे बहुत काल से बिछुड़े हुए। परमधाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अब परम पिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले आकर के बाबा से वर्षा लेती हैं। जो जितना पहले से बिछड़ा था वो सबसे पहले बाबा के पास पहुंचते हैं। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने असुरी मत से तुमको गिरा दिया, तो जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद के बापूजी कहते हैं कि मैं सारे सृष्टि का बापूजी हूँ। स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूंगा ना। तो हद के बापूजी ने तो अंग्रेजों को भगाया, ये फिर सबको इस सृष्टि से भगाकर ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही समझेंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वहीं फिर आकर के राज्य करेंगे। ये बड़ा वृक्ष है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपल लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दूसरे को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय,
और जो दुख देते हैं एक दूसरे को उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। तो शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले दैवी संप्रदाय था, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शुद्ध संप्रदाय बने हैं। अब फिर तुम दैवी संप्रदाय बनेंगे। तो अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और आज बाबा कह रहे हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगे धारणा है कि सबको सुख दे, दैवी संप्रदाय का बनना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। आत्माभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक पिता को ही याद करना है। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध कर देने हैं, समाप्त कर देने हैं। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि सजगता और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। सजगता और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है सजगता और अभ्यास। इसलिए कभी सजगता का भी तनाव नहीं रखना है। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का संतुलन रख करके आगे बढ़ो। कमजोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो तो विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं है, मुश्किल नहीं है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनेंगे तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य स्वतः ही आएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।